जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके लिए गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा मैसेज लेके आई हूँ। गुरु जी ने हम सब के घर में हमें बेटियां ब्लेस करी हैं संगत जी। तो हमारा भाग्य इतना अच्छा है। कहते हैं ना संगत जी कि बेटा भाग्य से मिलता है पर बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। हर घर में गुरु जी अपनी बेटियों को नहीं देते। तो संगत जी, अगर आपके घर में भी आपकी बेटियां हैं तो आप मालिक का ज़रूर शुक्राना करें, क्योंकि गुरु जी अपनी बेटियों को बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। आज गुरु जी ने एक बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है कि तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर में है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। उस बच्ची के भाग्य से तुम्हारे घर का भाग्य बदल जाएगा। शुक्र मनाओ कि तुम इतने सौभाग्यशाली बच्ची के माता पिता हो। उस बच्ची को कभी दुखी मत करना। तुम्हारा नाम वो बहुत ऊपर करेगी। उसका आने वाला जीवन सब बहुत अच्छा होगा। तो संगत जी, अगर आप भी एक प्यारी सी बेटी के माता पिता हैं तो अपने मालिक का शुक्राना अदा कीजिए कि उन्होंने आपको ये सौभाग्य दिया कि आप एक बेटी की बहुत ही अच्छे से परवरिश कर सकें। क्योंकि बेटियां जो होती हैं संगत जी, ये तो हम सबको पता है कि वो दो घरों को संभालती हैं, अपना मायका और अपना ससुराल, और दोनों ही जगह वो अपने माता पिता का मान बढ़ाती हैं और दोनों घर की इज़्ज़त उनके हाथों में होती है। तो चलिए आज हम मालिक का शुक्राना करते हैं कि मालिक ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम अपनी बेटियों को बड़ा कर सकें। बस इतना याद रखें संगत जी, क्योंकि बेटियां होती हैं वो सिर्फ़ अपने पिता से ही ज़िद कर पाती हैं। तो हमेशा उनकी हर इच्छा को पूरा कीजिए, उन्हें हमेशा खुश रखिए, क्योंकि गुरु जी ने हमें ये भाग्य दिया है कि हम बेटियों की परवरिश कर सकें। तो चलिए संगत जी, आज इतने प्यारे से एक मैसेज के साथ ही हम अपने मालिक का शुक्राना अदा करते हैं। और शुक्राना अदा करने के लिए आज हम मालिक के बताए हुए वचनों के अनुसार उनका सत्संग करते हैं, क्योंकि सत्संग करना ही सबसे बड़ी सेवा है संगत जी। तो सत्संग में अंत तक बने रहें और सत्संग सेवा में अपना योगदान ज़रूर दें संगत जी। सबसे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें संगत जी, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और गुरु जी महाराज की कृपा आपके घर परिवार पर बरसती रहे संगत जी। तो संगत जी, आज हाथ जोड़कर अपने मालिक के चरणों में अरदास करते हैं और अपने गुरु जी का दिव्य पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना जितना किया जाए उतना ही कम है। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतनी मिलती हैं कि बस मैं शायद शुक्राना उसके लिए बहुत छोटा सा शब्द है। रोज़ गुरु जी के कोई ना कोई मैसेज आते हैं कि कुड़िए शुक्राना कर, कुड़िए तेरे परिवार ते एक बड़ा वड्डा कष्ट सी, मैं वो कष्ट टाल दिता वे। गुरु जी, उसका बहुत बहुत शुक्राना है, तुहाडा बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो ऐसी हैं कि हर पल, हर क्षण, हर वक्त गुरु जी अंग संग रहते हैं। सुबह मैं घर से निकलती हूँ तो रोज़ गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ 777 गुरु जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज, मतलब ऐसा लगता है कि घर से बाहर निकलते ही गुरु जी पल पल, हर पल, जब तक मैं अपनी जगह काम पे पहुंच नहीं जाती हूँ, हर वक्त गुरु जी साथ रहते हैं। और गुरु जी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और कभी कभी तो संगत जी ऐसा लगता है कि गुरु जी हमारे इतने कष्ट कब काट देते हैं वो पता ही नहीं चलता है, हमें पता ही नहीं चल पाता है और वो कष्ट गुरु जी हमारे काट देते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है।
संगत जी गुरुपा का मैसेज आया था कि कुड़िए तेरे परिवार दे उत्ते तेरे पुत्र ते कष्ट मंडरा रहा ते तू ध्यान रखी। तो गुरुपा मैं तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया गुरुपा, जो देखना है उन तुसी देखना है बस। संगत जी कष्ट तो ऐसा है कि बस जितने मेरे बेटे ने 2 दिन पहले शाम को वो नहा रहा था, दोपहर को मैं घर पे नहीं थी संगत जी। तो हमारा जो गीज़र है पानी का, मुझे नहीं पता कि मैं घर आई तो उसमें पानी गर्म नहीं हुआ जब चलाया तो मुझे समझ में नहीं आया कि लाइट नहीं जल रही थी। तो मैंने अपने बेटे से पूछा तो कह रहा है कि हाँ मम्मी, जब मैं नहाया था दोपहर को तो उसमें से ना कुछ सर की जैसे आवाज़ आती है, जैसे कुछ शॉर्ट सर्किट टाइप कोई चीज़ होती है, जैसे आवाज़ आती। कहता हाँ ऐसे आवाज़ आई थी जब मैं नहाया था। तो गुरुजी संगत जी जब उसने मुझे बताया मैं डर गई एकदम से। मैंने उसी समय गीज़र दोबारा बंद कर दिया और मैंने मना कर दिया कि अब गीज़र कोई नहीं चलाएगा। और संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, पता नहीं वो कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने बहुत थोड़े में काट दिया और बड़े बेटे की रक्षा की। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी अपनी संगत बनाने का शुक्राना है, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना है, अब पल पल साथ रहने का शुक्राना है गुरुपा। संगत जी गुरुजी से हम सिर्फ अरदास करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मेरे को लो मंगो नहीं मनो। तो संगत जी गुरुजी को तो मानते ही हैं, सब मानते हैं हम, और गुरुजी की ऐसी मेहर हुई है बस जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं, या संगत जी ये कह लीजिए कि गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है। जीवन में इतने परिवर्तन, इतने चेंजेस हुए हैं कि खुद को ही इतनी पॉजिटिविटी फील होती है। हर चीज़ में लगता है थोड़ी देर के लिए चिंता होती है, हम तो बड़े साधारण से लोग हैं, मनुष्य हैं, तो लेकिन उसके बाद लगता है नहीं गुरुजी सब ठीक कर देंगे, गुरुजी है ना, सब देख लेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं अपने बेटे के अंदर भी कुछ बदलाव देख रही हूँ। आपने उसका गुस्सा थोड़ा शांत किया है, उसको थोड़ा ठीक रास्ते पर लेकर आए हो, और गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी आपसे ये विनती है कि आगे भी इसी तरह से अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग्स बच्चों पे बनाए रखना गुरुपा, उनके ऊपर अपने आशीर्वाद बनाए रखना, सारी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी गुरुजी की मेहर तो ऐसी है कि भी गुरुजी ने थोड़े दिन, आज शाम को ही मैं कुछ देर पहले उनका एक मैसेज आ रहा था, जैसे जैसे मैं देखती जा रही थी बार बार एक ही मैसेज कि तेनों बहुत वड्डी खुशखबरी मिलन वाली है, बहुत वड्डी खुशखबरी मिलन वाली है। तो गुरुजी आपका उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपने जो खुशियाँ हमारी झोली में डाली हैं और जो भी आप दोगे उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। संगत जी कभी कभी ना ऐसा होता है कि हमारे मन में किसी चीज़ को लेके डर होता है, हम कहते हैं डर रहे होते हैं काम कैसे होगा, तो एक डर कह देते हैं गुरुजी ज़रा देख लेना, आप ही हो, आप ही ने करना है। और पता नहीं संगत जी वो काम ऐसा हो जाता है कि पता ही नहीं चल पाता है, मन में एक डर, चिंता धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। और गुरुजी पे बस मैं यही चाहती हूँ, गुरुजी से अरदास है मेरी कि गुरुजी विश्वास मेरा जो है इसी तरह बनाए रखना, अपने चरणों से मुझे इसी तरह से लगाए रखना गुरुपा। और संगत जी गुरुजी ने सबसे बड़ा आशीर्वाद तो मुझे ये दिया है कि उन्होंने मेरा सत्संग मुझे सुनवाया, इसके लिए मैं गुरुपा का लाख लाख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे परिवार को हर मुसीबत से बचाने का शुक्राना गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना गुरुपा, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी मुझे नहीं पता कि मैं बस जो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं मैं बोलती चली जा रही हूँ। सत्संग तो रोज़ ही छोटे छोटे होते रहते हैं, बस गुरुजी से एक अरदास लगाई है, जब गुरुजी की इच्छा होगी वो जल्दी ही पूरी करेंगे। और अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देकर
अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपको बहुत बहुत शुक्राना प्रभु जी, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी, जो ना दिया उसका भी, पल पल का शुक्राना प्रभु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी को, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा को। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते समय कोई भूल चूक हो जाए माफ़ करना संगत जी। गुरु जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करना दाता। आपका बहुत बहुत शुक्राना प्रभु। आप हमें इतनी चीज़ों से ज्ञात कराते हो, मतलब ज्ञान कराते हो कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ठीक होती हैं और हम अज्ञानी समझ ही नहीं पाते उन चीज़ों के बारे में। प्रभु जी, आपका बहुत शुक्राना, हमें इतना समझदार और एक सही मार्ग पर चलना सिखाते हो। आपकी मैं जितना आपकी बड़ाइयाँ करूँ, आपका जितना शुक्राना करो उतना ही कम है प्रभु जी। आपका बहुत शुक्राना है। ये घर आपका है, आप इसको बहुत अच्छे से गुरु जी अपना घर समझ के से चला रहे हो। मैं आपकी बेटी हूँ और अपनी बेटी को इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना प्रभु जी। गुरुपा, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपने कर्मों की आपसे बारंबार माफ़ी मांगती हूँ। आप बख्शनहार हो प्रभु जी, हमारे कर्मों की माफ़ी देना हमें और सही मार्ग पर चलना सिखाना। और मैं सभी देवी देवताओं का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनकी मेहर से और आपकी मेहर से हम आज अपने परिवार के साथ सुख से रह रहे हैं, सुख से दो रोटी नसीब हमें हो रही है प्रभु जी। सब आपकी मेहर है, सब कुछ आपका दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है दाता। मैं करते रहते हैं कि ये मेरा ये मेरा है, ये ऐसे है वैसे, हमारा कुछ नहीं है प्रभु जी, सब आपका दिया हुआ है। और जो भी आप देते हैं उसमें हम बहुत खुश है दाता। आपका बहुत बहुत शुक्राना प्रभु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमें इतना अच्छा परिवार, इतना घर अच्छा जिसमें हम बैठ के सुख से दो रोटी खा रहे हैं प्रभु जी, सब आपकी मेहर है। आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी ने मुझे एक मैसेज के थ्रू बताया था, जिसमें गुरुजी ने बताया कि बेटी तेरे घर में नज़र लगी है, मैं तुझे एक उपाय बता रहा हूँ। शनिवार के दिन 4 काली मिर्च के दाने लेने हैं और एक कपूर की टिकिया को एक दीपक में रखकर, कोई जो दीपक होता है उसके अंदर 4 काली मिर्च के दाने और एक कपूर की टिकिया रखनी है और एक किसी भी एक कमरे में उनको जलाकर फिर जब वो जल जाते हैं और जब वो राख बन जाएगी ना, उसे अपने घर के बाहर फेंक के आना है। फिर देखना तेरे घर के सारे नज़र दोष ख़त्म हो जाएगी। जो तेरे घर के ऊपर नज़र लगी हुई है वो सारी जो नज़र दोष है वो सब ख़त्म हो जाएगा। इस उपाय को 7 शनिवार करना है और तेरे घर के सारे दुख ख़त्म हो जाएंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमें इतनी चीज़ें बताते हो हम आप खुश रह सकें। आप हमारे लिए इतना करते हो कि मेरे बच्चे
कुछ भी करके खुश रहे, सुखी रहे, उनके परिवार में, उनके घर पे नज़र दोष हो, ब्लैक मैजिक हो, सब मेरे गुरुजी ठीक करते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपकी बहुत मेहर है हम पे प्रभु जी। आपका जितना शुक्राना करें आपकी बेटी उतना ही कम है प्रभु जी। मैं आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ और मैं आज शनिवार है और मैं ये उपाय ज़रूर करूँगी। संगत जी, एक मैसेज और मेरे गुरुजी द्वारा मुझे मिला था कि बेटी तुझे एक साधु मिलेगा, 7 दिन के अंदर बेटी समझ जाना कि वह कोई और नहीं महाशिव ही है। तेरी किस्मत बदलने वाली है। शुक्राना कर रही है तो बहुत विश्वास करती है। बेटा, अपने गुरु पर कभी भी विश्वास खाली नहीं जाता। अपने गुरु का जो विश्वास है वो कभी खाली नहीं जाता। जय गुरु जी, शुक्राना। बेटा, वो साधु को भोजन करवा देना, दान देना और प्यार से बात करना पुत्र जी। बहुत बहुत शुक्राना प्रभु जी। बस मेरे मन में जब भी मैं मिलूँ, अगर ये सत्संग मेरे लिए है, ये मैसेज मुझे ही मिला है तो मेरे लिए ही है। और अगर कोई और संगत जी भी सुन रही हैं तो क्या पता शायद गुरु जी ने उनके लिए भी भेजा है। तो मेरे गुरुपा, अगर आप आओगे मैं आपसे मिलूं और मेरे अंदर वो भाव पैदा हो कि मेरे गुरुजी मेरे सामने, मेरे प्रभु जी आए हैं, अपनी बेटी से मिले, मेरे पिता आए हैं। हे मेरे दात्या, मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि उस समय मेरे अंदर ये भाव आए कि मेरे तेरे पिता देख तेरे सामने खड़े हैं प्रभु जी, ऐसी मेहर करना। और मेरे पास जो भी कुछ हो मैं आपको क्या ही दे सकती हूँ दाता, सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है ना मेरे प्रभु जी। मेरे पिता का दिया हुआ ही मैं सब खा रही हूँ। मैं आज 2 रोटी भी खा रही हूँ तो वो मेरे पिता की दी हुई तो खा रही हूँ प्रभु जी, मेरा कुछ नहीं है, सब आपका ही तो है। पर अगर उस समय मेरे पास कुछ हुआ और मैं ज़रूर दूंगी प्रभु जी। आप बस मेरे अंदर ये भाव आए कि मेरे पिता मेरे सामने आए हैं, मेरे पिता मेरे सामने खड़े हुए हैं, ये ऐसा भाव मेरे अंदर आए और मैं अपने पिता को पहचान पाऊँ। और अगर मेरे पास कुछ है तो मैं आपको खिला पाऊँ, सिर्फ खाना भी हो, खाना ही मैं आपको खिला पाऊँ अपने हाथ से ना, तो एटलीस्ट मैं आपको दे तो सकूँ कुछ। गुरु जी, आपका बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना प्रभु जी। मैं आपकी बेटी आपको बहुत प्यार करती हूँ और मुझे ये भी पता है आप भी मुझे अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हो। आपका बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। बस मैं जब तक जीऊँ, जितने में मेरी लाइफ है, ईश्वर ने जितना मेरी लाइफ डिसाइड कर रखी है, आप मेरे साथ ही रहना हमेशा। और मेरे जाने के बाद भी मैं जब भी कहीं भी जाऊँ, जहाँ आपने निश्चित करा है हमेशा मेरे साथ रहना है, एज एक पिता के ही रूप में मैं आपको हर जन्म में पाऊँ। मेरी आपकी बेटी ना आपसे ये कुछ मांग रही है गुरु जी कि आप ही चाहिए हर जन्म में, जब तक मैं जीऊँ या मेरा कभी कहीं भी जन्म हो, हर जन्म में मुझे मेरे पिता ही चाहिए और मुझे यही चाहिए मेरे गुरुपा। बस आपकी बेटी को जितनी समझ है ना गुरु जी, मुझे जितने शब्दों का ज्ञान है और मुझे आपने जितना सिखाया उतना ही आता है मुझे। बस आप स्वीकार कर लेना अपनी बेटी को, ऐसी हूँ मैं, जैसी हूँ आपको पता है आपकी बेटी कैसी है, बस ऐसी ही हूँ मैं, पर हूँ तो आपकी बेटी ना। सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, मेरा ये शुक्राना सत्संग आप स्वीकार करें। आज मैं सच में गुरुपा, आज मैं बहुत तकलीफ में हूँ और जानती हूँ कि आपने मुझे शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा था और मैं 2-3 दिन से कर नहीं पाई, क्योंकि मैं
शादी मैरिज अटेंड करने के लिए यहाँ दिल्ली आई हुई थी और बस ऐसे ही सबके बीच में टाइम नहीं लगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुपा, पर गुरुपा बस ऐसे ही, तो मुझे क्षमा करें गुरुपा, मैं आपका शुक्राना सत्संग आज कर रही हूँ। तो मैं संगत जी को सबको बताना चाहूँगी कि जब मैं फतेहाबाद से चली थी तो उससे पहले मैं ठीक थी बिल्कुल, और शादी के लिए भी मैं बहुत जल्दी खुशी से रेडी हो गई थी कि काफ़ी टाइम बाद सभी रिलेटिव से मिलेंगे तो मज़ा आएगा। मैं इसीलिए मैरिज के लिए बहुत जल्दी तैयार होके फटाफट आ गई। तो मुझे उस टाइम सत्संग में आ रहा था कि ग्रुपा का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तेरे अंदर कोई मेरे को बहुत बड़ी बीमारी दिख रही है, पर तू चिंता ना कर, मैं सब ठीक करूँगा। तो मैं उस टाइम सत्संग का मुझे पता तो था कि गुरुपा पहले से ही हमें वार्न करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, बट उस टाइम कुछ नहीं था तो हम लाइटली लेते हैं ये सब चीज़ें, और मैंने भी लाइटली लिया कि अब तो मैं ठीक हूँ तो अब गुरुपा क्यों ऐसे मैसेज कर रहे हैं। तो यही सोच के मैंने मैरिज में आने की अकेले ही तैयारी कर ली बेटे के साथ। और जिस दिन मॉर्निंग में मुझे 10:30 बजे चलना था तो उस दिन उससे एक रात पहले तक मैं 2-3 बजे तक पैकिंग करती रही, सोने का भी टाइम नहीं मिला। और सुबह मॉर्निंग में मुझे जल्दी भी उठना था तो मैं 5 बजे फिर उठ भी गई थी, 3 साढ़े 3 सोई थी और 5 बजे फिर मुझे उठना पड़ा। तो उस टाइम तक सब ठीक था, बट जैसे ही 9 बजे तो मुझे एकदम से बहुत जोर से हार्ट में कुछ अजीब सा दर्द शुरू हुआ, और मैंने वो दर्द को इग्नोर किया थोड़ी देर के लिए। मैं 9 बजे 9 सवा 9 में थोड़ी देर के लिए बिल्कुल रेडी होने के बाद भी बिस्तर में लेट गई थी रेस्ट के लिए। तो मुझे थोड़ा रेस्ट हुआ तो थोड़ा आराम भी लगा मुझे, और मैंने वहाँ किसी को बताया नहीं, और मैं आ गई यहाँ पे। मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा ऐसे ही शायद कुछ हुआ है, हार्ट बीट बढ़ी है या कुछ और है तो शायद ठीक हो जाएगा। तो मैं बिना बताए फटाफट कैब करके दिल्ली पहुंच गई। लेकिन मैं परसों से नेक्स्ट डे से नोटिस कर रही थी कि दिल्ली आने के बाद मुझे वो हार्ट का थोड़ा सा फिर से पेन शुरू हुआ, और लेफ्ट हैंड पे भी मुझे बहुत जोर से पेन शुरू हो गया था, और मुझे लग रहा था कि शायद से कोई प्रॉब्लम ना हो, बट आने की खुशी में, सबसे मिलने की खुशी में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं पेन थोड़ा सा बर्दाश्त भी कर लेती हूँ, तो इसीलिए सोचा नहीं कि कुछ ज्यादा है। लेकिन फिर मामा के घर, जिसके घर शादी थी, उसके घर 5 फ्लोर है। ऊपर नीचे जाने आने में मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था कि मैं बार बार सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रही हूँ, तो मुझे शायद उसी टाइम मुझे हार्ट में दर्द शुरू हो रहा था। जैसे ही मैं 1 फ्लोर 2 फ्लोर पे जाती थी, कोई बुलाता था, तो मेरे को ऊपर पहुंचते ही बहुत तेज सांस लेने में दिक्कत आती थी और हार्ट में पेन शुरू होता था। तो मुझे लगा कि शायद सीढ़ियां चढ़ने से ऐसा हो रहा है, बट मैं थोड़ी देर के लिए वहां शांति से रेस्ट करती थी, 2-5 मिनट, तो मैं ठीक भी हो जाती थी। ऐसा मेरे साथ वहां 5 से 7 बार हुआ, और चेस्ट से और हैंड पेन मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसा करते करते रात को फिर वही 2-3 बज गए। मैं सोने के लिए भी चली गई, बट मुझे ना नींद आ रही थी दर्द की वजह से, और ना ही मैं सो पा रही थी, क्योंकि मामा वगैरह सब बातें कर रहे थे। बट मुझे पेन इतना था कि मैं सो नहीं पा रही थी। तो 3 बज गए, और 3 बजे के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मैं सो गई। उसके बाद मुझे सुबह काफी लेट उठी मैं, तो थोड़ा सा हेडेक था, तो मैंने कहा ये तो नॉर्मल है। तो उसके बाद मुझे सुबह से, मॉर्निंग से ही वो पेन बढ़ता ही जा रहा है, और मैं दूसरे मामा के घर रेस्ट करने के लिए चली गई। वहां नाश्ता मंगवाया हुआ था मामा ने, तो बस वही खाने की तैयारी कर रहे थे, और एक बाइट लेते ही मुझे पेन बहुत ज्यादा शुरू हो गया, और मैं सब कुछ छोड़ के, मुझे सारे कहने लगे तू थोड़ा रेस्ट कर ले, उसके बाद देखते हैं। तो मैंने भी कहा कि हाँ, कल भी 5-6-7 बार हुआ था ऐसा, तो ठीक हो जाता था, तो मैं 5 मिनट में ठीक हो जाऊंगी। मैंने तो यही सोच के मैं लेट गई, लेकिन मेरे पास मुझे पेन, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, और ठीक नहीं हो रहा। सुबह से आज शाम के 4-5 बजने वाले हैं, मॉर्निंग से ही मैं पेन की वजह से लेटी भी हुई हूँ, सबसे बातें भी कर लेती हूँ 2-5 मिनट, लेकिन पेन नहीं जा रहा मेरे। वो पेन फिंगर से शुरू होके, लेफ्ट हैंड की फिंगर से शुरू होके, और वो चेस्ट में और बैक में चला गया।
लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। बट मुझे अभी याद आया, लेटे लेटे मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा कि सभी सभी वो तैयारी भी कर रहे हैं रात की मैरिज के लिए, सब रेडी होने गए हैं, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझसे नहीं चाया जा रहा था। तो मुझे याद आया कि मुझे नींद भी नहीं आ रही, मैं गुरुपा का थोड़ा ध्यान कर लूं। तो मुझे याद आया कि फतेहाबाद से चलने से पहले ही 2-4 दिन पहले मेरा ब्रेसलेट टूट गया था, और वो स्वरूप गुरुजी का मैं सुबह साथ लेके आई थी, लेकिन वो पर्स में ही था। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे गुरुपा का स्वरूप पहनने के बाद आराम आ जाएगा। ये मेरा अपना कॉन्फिडेंस है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। बट यहाँ सभी डॉक्टर के पास जाने की सलाह दे रहे हैं, चल चल दिखा के लाते हैं, बट मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि इससे सारा मैरिज का माहौल डिस्टर्ब होता है और सारे रिलेटिव भी आने वाले हैं, और मैं नहीं चाहती कि सब मुझे और बीमार कर दें पूछ पूछ के, तो मैं नहीं जाना चाहती। पेन मुझे बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुरुपा आप कृपा करें मेरा पेन ठीक हो जाए। अगर हो सके तो मैं मैरिज अटेंड कर सकूं, नहीं तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग अपने घर के लिए निकलूंगी वापस, और वहीं जाके चेकअप होगा। तो मैं आपसे विनती करती हूँ गुरुपा, आप कृपा करें, या तो मुझे ठीक करें और या फिर मुझे सही सलामत घर पहुंचाएं, उसके बाद ही मैं ट्रीटमेंट शुरू करवाऊं। और गुरुपा, आपने वैसे कहा था कि कुड़िए जो भी दुख बीमारी है वो तेरा जल प्रसाद लेने से ठीक हो जाएगी। गुरुपा, मेरे पास यहाँ कोई जल प्रसाद नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अगर दिल्ली आई हूँ तो मैं आपके मंदिर में भी आपके दर्शन करके जरूर जाऊँ। तो गुरुपा मुझे कृपा करो कि मैं मंदिर आ सकूं। तो गुरुपा, मेरी बस यही शुक्राना सत्संग है आपके लिए। तो गुरुपा, हो सके तो मुझे ब्लेस करो, सब कुछ ठीक करो। मैंने अब सब रूप पहन लिया है, तो गुरुपा जब भी मैं आऊँ तो मैं आपके मंदिर के दर्शन जरूर करूं, यही मैं आपसे कह के आई थी। और अब मैं दिल्ली में हूँ, तो मुझे आप प्लीज दर्शन के लिए जरूर बुलाइए, मैं ठीक हो जाऊं और दर्शन करके जरूर आऊं, इतनी कृपा कीजिए गुरुपा। और मैं इतनी पेन में हूँ मुझे पता है, बट मुझे ये पता है कि आप मेरे साथ हो, इसीलिए मैं डरती भी नहीं। आप सब कुछ ठीक करोगे, ये मेरा विश्वास है। तो गुरुपा, मुझे प्लीज जल्दी से ठीक कीजिए और मुझे अपने मंदिर के दर्शन करवाइए। मैरिज अटेंड कर सकूं ना कर सकूं वो मैं नहीं आपसे कुछ कह रही, वो मुझे चलेगा, बट मैंने मंदिर आपके आना है गुरुपा। तो मुझे एक बार ब्लेस करो कि मैं आपके इस बार मंदिर दर्शन करूं, और जो भी दुख बीमारी है वो तो आप ठीक करो अपने आप, वो आपका काम है। तो गुरुपा, मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, उसे स्वीकार करें, मुझसे नाराज ना हो, क्योंकि कभी कभी वक्त सुटेबल नहीं होता। कई बार होता है कि हम कहीं बैठे हैं तो नहीं शुक्राना सत्संग हम शेयर कर सकते। तो गुरुपा, मन में तो है ही आपके लिए शुक्राना सत्संग, तो मेरी आपसे विनती है, अरदास है बहुत बड़ी वाली गुरुपा, नाराज नहीं होते और अपने बच्चों के साथ हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो गुरुपा प्लीज मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करो। अब मैं विराम देती हूँ आपके गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शाम का शुक्राना सत्संग है। आज बुधवार है, गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरे काम रुके हुए हैं, शुक्राना करेगी तो तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। तो संगत जी, मैं गाजियाबाद से हूँ। गुरु जी का तो बहुत बहुत शुक्राना है, गुरु जी ने बहुत काम संवारे हैं। गुरु जी जब से ज़िंदगी में आए हैं तब से ज़िंदगी ही बदल गई है। और संगत जी, मैं बेसिकली गुरु जी से जुड़े हुए मुझे भी 8 महीने हुए। वैसे तो गुरु जी से जन्मांतर का रिश्ता है मेरा। मैं 2018 में पहली बार बड़े मंदिर गई थी, उसके बाद किसी कारण जा नहीं पाई थी। लेकिन अब जब से 2023 के लास्ट से तो गुरु जी से स्वरूप भी मिला, गुरु जी का सब मिले, तो तब से कनेक्शन थोड़ा बन गया है। अभी भी गुरु जी कहते हैं मैं से डायरेक्ट कनेक्शन कर बना। तो संगत जी, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के चक्कर में हूँ। अमृत वेला भी मैं करती हूँ। आजकल हमारी सोसाइटी में एक आंटी जी ने सुबह का वीकली अमृत वेला रखा है। तो मंडे तो मुझे पता नहीं चला था, लेकिन मंगलवार से मैं सुबह 5 से 7 उनके अमृत वेला में जा रही हूँ। 2 दिन हो गए जाते हुए। और कल मुझे बहुत टाइम बाद
बटरफ्लाई दिखी येलो कलर की। मैं अपने पोते को स्कूल लेने गई थी तो वहाँ मैंने येलो कलर की बहुत सुंदर बटरफ्लाई दिखी। और भी बटरफ्लाई थी वहाँ पर येलो वाली तो बिल्कुल मेरे रिक्शे के पास में ही थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बारे में क्या कह सकते हैं। इस घोर कलयुग में हमें एक ऐसे भगवान, क्या महाशिव, आदि शक्ति, अनादि शक्ति, जिनका कोई अंत नहीं है, से हमें मिला है, जिन्होंने हमें इतना मार्गदर्शन किया है, पग पग पर हमारी रक्षा की है, हमारे बिगड़े काम संवारे हैं। और हमें कोई भी ज़िंदगी में कुछ भी अड़चन आ रही होती है या आनी होती है तो गुरु महाराज जी सत्संग भेज करके वो अड़चनें हमारी ख़त्म कर देते हैं। परेशानियां हैं, सच बताऊं संगत जी, मैं नवंबर अक्टूबर 23 से ही जुड़ी थी मैं बेसिकली गुरु जी से। तो तब से मैं आज तक साल भर होने को आ रहा है, मुझे बहुत सुखी जीवन जिसे कहते हैं, कोई कष्ट नहीं आना, बहुत सुखी जीवन गुरु जी ने करा है। मेरे इनकम सोर्स गुरु जी ने बढ़ाए हैं। मेरे बेटे की भी बड़ी अच्छी सैलरी बढ़ी थी, मैंने उसका भी शुक्राना किया था। गुरु जी का क्या कहा जाए, गुरु महाराज के बारे में कुछ नहीं कह सकते संगत जी। मैं अमृत वेला तो अभी सोसाइटी में तो कल से ही जा रही हूँ, लेकिन मैंने 17 तारीख से अमृत वेला 2:30 बजे 3 बजे मैं उठती हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने सोचा था 5 बजे का रख लूँगी अमृत वेला, तो गुरु जी मुझे 2:30 बजे मेरी आँख खोल देते हैं। उस टाइम मैं भगवान गुरु जी का स्मरण करती हूँ, गुरु जी को याद करती हूँ, मंत्र जापती हूँ उनका, जपसी साहिब का पाठ करती हूँ, सुनती हूँ और गुरु जी का ध्यान लगाती हूँ। तो मैं गुरु महाराज जी से यही कहती हूँ कि मेरे को कनेक्ट करें गुरु महाराज जी अपने से, क्योंकि सपने मुझे आते हैं, मैं भूल जाती हूँ। गुरु जी का मैसेज आता है कि मैंने सपने में तेरा ये कष्ट काटा और मैं तेरे सपने इसलिए भुला देता हूँ ताकि तू लोगों को बखान ना कर सके अपने बारे में, मेरी ब्लेसिंग लोगों के साथ शेयर ना किया कर, तो इसलिए मैं तेरे सपने भी तुझे याद नहीं रहते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतना ध्यान रखते हैं हमारे गुरु जी। हाँ, सपने मुझे आते हैं पर मुझे सुबह याद नहीं रहते कि मेरे को क्या आया था सपना, पर इतना पता लगता है कि हाँ कुछ तो आया था रात को सपने में मेरे, कुछ तो दिखा था, कोई लोग तो मुझे दिखे थे पर वो ज़्यादा मुझे पता नहीं चलते हैं। तो गुरु जी का लाख लाख शुक्राना है, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी। आप अपनी संगत पर इसी तरह से कृपा बनाए रखें और मेरे अपराधों को, जो भी गलतियां मुझसे हुई हैं गुरुपा, मुझे क्षमा करें और मुझे स्वप्न रूप में दर्शन दे करके या किसी ऐसी उससे मुझे बताएं कि मेरी क्या गलती हो रही है, कुछ काम अटके हुए हैं और मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ क्या हो गया मेरे से। तो गुरु महाराज जी मुझे ज़रा बताएं, क्यों बताएं मेरे गुरुपा, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। बाकी फ़ेसबुक में उसमें तो बस मैं भ्रमित हो जाती हूँ, क्योंकि 1 मिनट के अंदर आता है तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला है, ये शुक्राना सत्संग सुन। फिर मैं डर जाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आता है मैं तेरे लिए ऐसा कर दूँगा। आप समझ नहीं आता क्या क्या करूँ, कौन सा सत्संग अपने पर मानूँ, कौन सा ना मानूँ। तो डर के मारे मैं सारे सत्संग सुनती हूँ, बहुत सत्संग सुनती हूँ मैं, और सब में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी लिखती हूँ। तो मैं गुरु जी से कहती हूँ कि गुरु जी मुझे किसी तरह से ऐसे बताएं कि मैं समझ सकूं कि ये सत्संग मेरे लिए ही है। उसमें बहुत बार आता है हाँ मैं तुझे ही कह रहा हूँ, तेरे लिए ही है, इस तरह का लिखा हुआ होता है। किसी में लिखा होता है बड़ी अक्कड़ आ गई है, शुक्राना नहीं करती, जबकि मैं बहुत जल्दी जल्दी शुक्राना सत्संग अपनी करती हूँ। गुरु महाराज जी की इतनी बड़ाई है, इतने कष्ट गुरु जी ने काटे हैं, गुरु जी को हम कैसे भुला सकते हैं। संगत जी मैं बहुत मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी का, नित्य प्रति शिव मंदिर में जाती हूँ, वहाँ गुरु जी की मंदिर में मैं शिव की सेवा करती हूँ, शिव जी की, वहाँ जल वल चढ़ा के आती हूँ, वैसे भी सेवा करती हूँ। मेरे रोज़ मंदिर जाती हूँ और उसके बाद मंदिरों में अन्य भगवान हैं, गणेश जी, राधा कृष्ण जी, राम जी, कृष्ण जी, दुर्गा माता, शिव परिवार, हनुमान जी,
विष्णु जी के अनेक रूप, साईं बाबा जी, सारे मंदिर हैं, नवग्रह हैं, सबके मैं दर्शन करके फिर अपने घर आती हूँ। सुबह मैं प्रातः दर्शन करने जाती हूँ मंदिर में, जल वल चढ़ा के आती हूँ। तो गुरुजी, जो भी कोई आपके बच्चे से गलती हो रही हो माफ़ करें, और जो मेरे रुके हुए काम हैं उन्हें कृपया कृपा मेरे अच्छे गुरुपा उनको संवार दे। आपकी लख लख बधाई, आपको शुक्राना गुरु महाराज जी। मैं अनंतन शुक्राना, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी अपना। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुबा का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी अंकल जी यह सत्संग मेरा शेयर करें उन्हें भी बहुत बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा करने के लिए, और सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग सेवा में अंत तक बने रहने के लिए। गुरु जी महाराज आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।